हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है। और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का जो ये जो राशिफल है आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे कर्क से निकल करके, अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो है वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। तो साथियों, अब आगे चर्चा करेंगे जो मिथुन लगन मिथुन राशि के जातक हैं उनके मासिक राशिफल के विषय में, जो कि माह अगस्त 2021 का है। और आइए सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में जानते हैं। तो देखिए, व्यवसाय के जहाँ तक प्रश्न है, चाहे आप रोजगार में हैं अपने या फिर व्यापार में हैं, तो मैं बता दूं आपको हालात आपके अनुकूल रहेंगे। कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग परिस्थितियां तो नहीं रहेंगी। अगर कुछ हालात बिगड़ेंगे भी तो सुधर जाएंगे अपने आप ही, चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली ही ठीक भी हो जाएंगी। हाँ, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है, शनि की ढैया चल रही है। तो थोड़ी बहुत तो मानसिक परेशानियां अवश्य रहेंगी। इस बात से आप परेशान ना हो, घबराएं ना, थोड़ी बहुत तो चलती रहेंगी, उनसे आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन जहाँ तक व्यवसाय और कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि हालात अगर कहीं बिगड़ेंगे भी तो अपने आप ही स्वतः ही सुधर भी जाएंगे। और देखिए, आपको अपने कार्यों से संबंधित यात्रा भी करनी पड़ सकती हैं, दूर दराज की, या कहीं मतलब आना जाना पड़ सकता है। हालांकि वो यात्रा आपके लिए सही होंगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, किसी तरह से नुकसानदेह नहीं होंगी। और दूसरा, मैं आपको एक बात और बता दूं, कार्य क्षेत्र की जब बात चली रही है यहाँ पर, तो आपका जो एनर्जी लेवल है पहले से ही माह के आरंभ से ही बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन माह का मध्य आते आते आपका एनर्जी जो लेवल है वो और काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा। तो इस माह जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले हैं।
ग्रहों का पूरा सपोर्ट है आपके ऊपर, मेहनत तो आप खूब करेंगे। और जो व्यक्ति कहीं अगर आर्म फोर्सेस वगैरह में जाने के इच्छुक हैं, जैसा कि अभी रिक्रूटमेंट खुल भी रहा है आर्मी के लिए, या कोई इसी तरीके की किसी और सैन्य बल में जाने के इच्छुक हैं और वो अगर आवेदन करते हैं या उनकी कोई परीक्षा होती है इस माह, तो भाई निश्चित रूप से सफल होने के योग बन रहे हैं। और महामध्य से तो बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं माह के अंत तक। तो अगर कोई भी जातक, कोई व्यक्ति अगर इच्छा रखते हैं अपनी इस प्रकार की सैन्य बल में जाने की, या कोई आर्मी में या नेवी में, एयरफोर्स में, या किसी और सैन्य बल में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, तो वो जो भी परीक्षाएं हैं, अगर वो इस महीने परीक्षाएं होती हैं और उसमें वो बैठते हैं, तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं सफल होने की। ये आपके लिए बहुत शुभ संदेश मिथुन लगन मिथुन राशि के जातकों के लिए। और जो पहले से ही कार्यरत हैं इन क्षेत्रों में, उनको भी कोई अवार्ड वगैरह या कोई इस तरीके का कुछ उनको भी मिल सकता है, कोई प्रशस्ति पत्र मिल सकता है। वे भी अपने क्षेत्र में सक्सेस होंगे। सैन्य बल में हैं जो लोग, या आर्मी में, या कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं, उनको भी सफलताएं प्राप्त होंगी इस माह अगस्त में अच्छी खासी। अपने कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा होगी। बहुत सुंदर योग बन रहा है, लेकिन सुख सुविधाओं से वंचित रहेंगे, उनका लाभ पूरी मात्रा में नहीं ले पाएंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि दूर दराज की यात्राएं भी होंगी इस माह के मध्य के बाद थोड़ा उसमें और गति पकड़ेगा। वो हो सकता है कि और ज़्यादा आपको यात्राएं करनी पड़ जाएं, लेकिन हाँ, यात्राएं आपके लिए नुकसानदेह नहीं होने रहने वाली, आपको फ़ायदा देंगी, लाभकारी रहेंगी आपके लिए। भाग्य का जहाँ तक प्रश्न है, भाग्य का साथ भी आपको मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, मध्यम तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। इतना भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और अब मैं बात करूंगा आपसे वित्तीय स्थिति की। देखिए, जहाँ तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है, तो वित्तीय स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, सामान्य से ऊपर रहेगी। धन आपके हाथ में ठहरेगा, धन आपको दिखाई देगा, उसका ठहराव, और आप अच्छी सेविंग्स भी कर सकेंगे अगर चाहेंगे तो। और देखिए, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि धन का जो आगमन है, इस बार किसी प्रकार की कोई आपको इस माह कोई रुकावट हमें दिखाई दे नहीं रही है। धन में, धन का आगमन कॉन्टिन्यूसली बना रहेगा और हाथ में आपके रहेगा धन। तो हालात कह सकते हैं कि धन की तरफ से आपके सामान्य से ऊपर रहेंगे, बेहतर रहेंगे। प्रेम संबंधों के विषय में बताना चाहेंगे तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जो जातक हैं, ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि वो आपको इस दिशा में दूर दूर तक भी किसी प्रकार का कोई सहयोग देते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कोई इस दिशा में प्रयास करने का, अगर आपका कोई योजना है, प्लान बना रहे हैं या कोई प्रयास करने आरंभ कर दिए हैं आपने, तो आपको सफलता मिलना मुश्किल है। और जिनके पहले से ही संबंध हैं, वे भी इस माह, उनके संबंधों में भी एक तरीके से देखा जाए तो वो भी दूर ही रहेंगे। कोई ज़्यादा उनका मिलना जुलना, चाहे वो कारण कोई भी बने, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, चाहे वो किसी भी कारण से, चाहे उनकी व्यस्तता के कारण या कोई और कारण। तो ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा, ग्रहों का सपोर्ट नहीं है। विवाहित पुरुष और महिलाएं जो हैं, उनका कैसा रहने वाला है? तो देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि
सामान्य संबंध रहेंगे, थोड़ा बहुत सामान्य से कभी कभार नीचे भी आ सकते हैं, थोड़ी बहुत कहासुनी चलती रहेगी पूरे माह, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तल्खी हो जाए, बहुत ज़्यादा तनाव हो जाए बीच में। मध्यम कह सकते हैं, कुल मिलाकर के एवरेज संबंध आपके बने रहेंगे। और पारिवारिक संबंध, देखिए माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में तो थोड़ा सा आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और अपने क्रोध पर भी। बगैर सोचे समझे ना बोलें, सोच समझ करके ही बोलें, विशेष रूप से माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक। क्योंकि आप तो बोलेंगे बिल्कुल अपने ऑनेस्टली, लेकिन सामने वाले को बात वो आपकी बुरी लग सकती है, सामने वाला बुरा मान सकता है। तो इसीलिए पारिवारिक संबंध भी जो है माह के मध्य तक सामान्य ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी ऊपर नीचे हल्के फुल्के ऊपर नीचे चलते रहेंगे। 19-21 जिसको कहते हैं, चलती रहेगी गाड़ी संबंधों में। पारिवारिक संबंध जो है आपके ठीक ठीक, जिसको हम सामान्य एवरेज, निकल जाएगा समय, पूरा महीना। जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा को लेकर के मैं बताना चाहूँगा, आप मिथुन लगन मिथुन राशि के जो छात्र हैं, कि देखिए आपकी छात्र को जो शिक्षा है छात्रों की, उसको लेकर के ये माह आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। वो मैं किस उससे कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ही प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। आप छात्रों के केस में अगर मैं देखूं तो इस समय स्थिति ऐसी है कि आपके ग्रह ये भी नहीं चाहते कि आपका ध्यान भी पढ़ाई की ओर जाए। अगर ध्यान पढ़ाई की ओर चला गया तो कोई दूसरी समस्या ऐसी खड़ी हो जाएगी कि आप पढ़ ना पाएं। यानी कि ग्रह ये नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो। तो अब क्या किया जाए? जब हम ये चीज़ पहले से हमें पता लग जाती है, कोई भी चीज़ कि भाई हमारे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर हमें उसके प्रति सावधान हो जाना चाहिए। और वही सावधान मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ कि आप पूरी तरह से सावधान रहिए। इस अगस्त के महीने में छात्र लोगों से कह रहा हूँ मैं, अपनी शिक्षा को लेकर के हो सकता है आप किताब लेकर के बैठें और पढ़ने की कोशिश करें और आपका ध्यान कहीं दूसरी ओर चला जाए। ये एक कारण हो सकता है पढ़ाई से ध्यान बंटने का या अलग होने का, ना पढ़ने का। और भी कोई कारण हो सकते हैं। आपको ध्यान यही रखना है कि हमें अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देना। हमें अपनी पढ़ाई आपको पूरे कमिटमेंट के साथ करनी है, पूरे डेडिकेशन के साथ करनी है अपनी पढ़ाई इस माह। क्योंकि जरा सा भी अगर आपका इधर उधर होता है तो आपके परिणाम बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक ध्यान देने की छात्रों को अपनी शिक्षा के प्रति आवश्यकता है। संतान के विषय में मैं बताऊंगा। देखिए, संतान की स्थिति जो है, माँ बापों से मैं कहना चाहता हूँ, जो माता पिता हैं उनकी संतान को लेकर के संतान को लेकर के भी परिणाम जो हैं उनको, चाहे वो कार्य क्षेत्र में है, कहीं अपना रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अब उनकी संतान के द्वारा उनको प्राप्त होना इस माह मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि या तो अच्छा काम कर रहे हों लेकिन वो किसी दूसरी कहीं गलत सोसाइटी में अब इंडल्ज हो जाएं। तो ये चीज़ थोड़ा माँ बापों को भी, माता पिताओं को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है अपनी संतान पर इस माह। बाकी उपाय तो हम बताएंगे आपको, अभी अंत में बहुत छोटा सा उपाय देंगे। और अंत में स्वास्थ्य के विषय में आपको बताना चाहता हूं। स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, हालांकि बीच बीच में कुछ थोड़ा सा 19-21 कंप्लेंट हो सकती है शरीर को लेके, स्वास्थ्य को लेके, लेकिन ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी। कौन से वो उपाय करें जिससे संतान, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में, और जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको भी कुछ अच्छी सफलताएं हासिल हों, कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हों, सफलता मतलब
कुछ अच्छे मतलब उन्नति के अवसर प्राप्त हों। बस एक ही उपाय करें, शुक्रदेव के मंत्र का उच्चारण करें, ओम शू शुक्राय नमः। इसकी 1 माला, 3 माला या 5 माला प्रतिदिन करनी है और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना है पूरे माह। शुक्रवार के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो ये आप काम करें, सिर्फ इतना ही उपाय करना है आपको और कुछ नहीं करना। और एक और उपाय आपको चलते चलते बता देते हैं कि अपने हाथों से रोटी जैसे किचन में बनती हैं, 2 फुलके 4 फुलके, उसके ऊपर देसी घी रख करके और चीनी रख करके अपने हाथों से सफ़ेद रंग की गाय को अपने हाथ से खिला सकते हैं। रोज़ खिलाएं तो बहुत ही अच्छा, सारे संकट दूर हो जाएंगे आपके। यही एक उपाय है। तो साथियों, अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समयानुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।